हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल के एडिटिंग ग्रुप के बारे में सीखेंगे कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, आज ये वाला ग्रुप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ डाटा ले रखा है अपने स्क्रीन पे। आप भी सेम एज इट इज़ यही डाटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम ले रखा है, सब्जेक्ट के नेम ले रखे हैं, बच्चों के नाम लिख रखा है मैंने, और उनको कितने कितने मार्क्स मिलने चाहिए उस हिसाब से मैंने मार्क्स भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो ये ऑप्शन है सम ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम समझेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि जब हमें टोटल करना हो, जैसे मान लो जो ये राम है, ठीक है, मैं इसे हल्का सा जूम कर लेता हूँ। ये जो राम है, राम को मुझे टोटल करना है, उसके टोटल मार्क्स कितने आए हुए हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सब मिला के टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा टोटल। ठीक है, टोटल लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ सम ऑप्शन पे। ठीक है, मैं सम ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, सम ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्शन हो रखा है B2 से लेके F2 तक। B2 हमारा ये सेल है और F2 हमारा ये सेल है, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो गया है। और जैसे हम एंटर करते हैं तो इनका सम आ गया मेरे पास एक ही बार में। इनका सम हमें स्क्रीन के नीचे की तरफ में भी दिख जाएगा। आपको दिख रहा हो तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें सम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सम दिखाई पड़ रहा है, तो यही सम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके हम सम निकाल सकते हैं। अब मान लो इस सेल पे मुझे सम निकालना है, तो इस सेल पे रहते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सम पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम आ गया, एंटर करूँगा तो इनका सम, जी इनका सम आ गया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी सम निकालना हो तो मैं 2 बार क्लिक करूँगा, चाहे मैं ये जो सिग्मा का जो साइन दिख रहा है, ठीक है, ये सम का साइन होता है, इस पे 2 बार क्लिक करूँ तभी भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँ। तो ऐसे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया इनको सेलेक्ट करके। अब इनको मैंने एक साथ सारा सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाके सम पे क्लिक किया। ठीक है, तो देख रहे हैं एक साथ सभी का सम हो गया है। ठीक है, तो ये एक साथ सेलेक्ट करने के बाद हम अगर सम पे क्लिक करते हैं तो ये एक साथ सम निकाल के दे देता है। ठीक है, मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से, और मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरे पूरे टेबल को। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। टोटल में कुछ नहीं है, टोटल मेरा ब्लैंक है बिल्कुल ही, लेकिन इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहीं पे जाता हूँ और सम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं देखूँगा अभी भी मेरे को सम मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सम निकाल सकते हैं। सम के बाद आता है हमारा एवरेज। ठीक है, एवरेज का यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज एवरेज के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे रहते हुए, जैसे कि मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया, या यहीं पे रहते हुए यहाँ पे रहते हुए मैं क्या किया, एवरेज पे गया, सॉरी, यहाँ पे एवरेज पे क्लिक किया, तो देखो एवरेज तो ये निकालेगा, लेकिन ये सेलेक्ट कहाँ से किया है, ये हिंदी से लेके टोटल को भी इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर इसने टोटल को सेलेक्ट कर लिया तो एक तरह से हमारा गलत एवरेज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा सही है, एवरेज है। ठीक है, हम इसको कट करेंगे, मतलब यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट, और हम सेलेक्ट करते हैं हिंदी से लेके एसएसटी तक। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये एवरेज निकल के आ गया है। ठीक है, हम चाहते तो सम भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे सम मेरे पास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने डिलीट कर दिया सम को तो यहाँ पे क्लिक करके इक्वल टू सम लिखता मैं, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मैं सेलेक्ट कर लेता सारे सब्जेक्ट को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तभी मेरे को वही देखने को मिलता जो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करके लाया था। ठीक है, अगर ये टोटल आ जाता है और एवरेज आ जाता है, अगर हमें नीचे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट सिलेक्शन से कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है कॉर्नर पे, उस डॉट पे कर्सर ले जाने पे ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो देखिए सभी का टोटल आ गया। वैसे एवरेज में भी मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो देखो ये सभी का एवरेज आ गया है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये था टोटल, ये है एवरेज। अब इसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बाद एक काउंट नंबर। ठीक है, तो काउंट नंबर क्या होता है, जितना हम सेलेक्ट करेंगे उसको काउंट करके बताएगा कि मैंने कितने सेल को सेलेक्ट किए हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, ठीक है, और मैं इक्वल टू काउंट, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ तक एसएसटी तक, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना है। अब टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो आप काउंट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने जैसे एंटर किया तो इसका आंसर भी 5 आया। तो अब मैं डॉट सिलेक्शन से सभी का आंसर देख सकता हूँ, सभी का आंसर 5 है, क्योंकि सारे 5 में से ही सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा काउंट। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, वो है मैक्स। ठीक है, तो मैक्स यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, मैक्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो मैक्स क्या बताएगा कि जो भी मैंने सेलेक्ट किया है सर, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो था वो 43 था, जो कि एसएसटी में दिखाई पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 43 आ गया। तो एक बार मैक्स आने के बाद हम सीधा ये डॉट पे जाके डॉट सिलेक्शन से नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो सभी का मैक्स आ जाएगा, मतलब कि 100 जितने भी नाम है ना, उन सभी के नाम के आगे मैक्स आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू इनकी कितनी मिली थी। ठीक है, तो ये मैक्स है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मीन की, तो इक्वल टू मैंने लिखा मीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो मेरे को फॉर्मूला नहीं लिखना है, यहाँ पे तो नॉर्मली मैं मीन लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा फॉर्मूला इक्वल टू मीन ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो देखो साइंस में 1 नंबर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेलेक्ट किया, डॉट सिलेक्शन से नीचे स्क्रॉल किया, हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर दिखाई पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, किसी में 1, किसी में 26, मतलब टोटल सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में सबसे कम होगा वो यहाँ पे शो करेगा हमें। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ठीक है, ये फिल का एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एरो दिख रहा होगा आपको, इस ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, ये ऑप्शन का क्या काम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन से पहले मैं क्या करता हूँ, कहीं से भी मैं डाटा को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नीचे आगे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, साइड वाले मतलब इसके राइट साइड वाले को सिलेक्ट किया, और इस पे जाके मैंने राइट पे जैसे क्लिक किया तो मैं देख रहा हूँ कि जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। ठीक है, मतलब मुझे कॉपी नहीं करनी पड़ी, मैं नॉर्मली सेलेक्ट किया और मैं राइट पे क्लिक किया तो राइट में आ गया। वैसे ही मैं लेफ़्ट का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो यही चीज़ लेफ़्ट में इस बार देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसी कोई डाटा अगर है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो ये डाटा हमारे पास है। ठीक है, ये वर्टिकल में डाटा था, इस बार हम हॉरिजॉन्टल में डाटा लेते हैं। अब इसके नीचे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहीं पे गए और यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डाउन पे जैसे क्लिक किया तो देखो ये ऊपर वाला सेम एज इट इज़ नीचे आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर लूँ और इस पे जाके यहाँ पे लिखा होगा अप पे क्लिक करूँ तो यही चीज़ ऊपर की तरफ में भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है सीरीज़ ऑप्शन। सीरीज़ ऑप्शन देख लेते हैं सीरीज़ का क्या काम होता है। ठीक है, तो जब हम सीरीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे रो, कॉलम, है ना, टाइप में लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, फिर डेट यूनिट। तो इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाते हैं, सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे ही करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने जैसे 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखने के बाद मैंने कहीं और सिलेक्शन रख के दोबारा 1 पे गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे गया सीरीज़ के अंदर, फिल में सीरीज़ के अंदर गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो आ रहा है और यहाँ पे लीनियर आ रहा है। ठीक है, मैं इसी पे रहने देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 50 और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये 50 तक गया हुआ है। आप देखोगे इधर ये टोटल कहाँ कहाँ तक गया है, 50 तक। ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब ये पहले 1 पे मैंने क्लिक किया था,
ठीक है, और मैं इस पर क्लिक किया था सीरीज़ पे, तो ये रो पे सेलेक्ट था। अगर रो पे सेलेक्ट है तो ये रो में ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर मैं ये कॉलम पे सेलेक्ट करता और यहाँ पे मैं 50 लिखता, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 50 लिखता और ओके करता, तो देखिए नीचे की तरफ 50 तक हमारा काउंटिंग दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को भी ये दिख रहा होगा। मैं अंडू कर देता हूँ पहले जैसा दोबारा से। ठीक है, अब दोबारा मैं सीरीज पे गया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अच्छा चलिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, और 3 लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया 69। ठीक है, और ओके कर दिया, तो यहाँ पे 3 ऐड होके ये जा रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉलम में करता हूँ, मैं ये इसी ऑप्शन पे जाता हूँ, फिल ऑप्शन पे, ठीक है, सीरीज ऑप्शन पे, और मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 3 और यहाँ कर देता हूँ 69 और करता हूँ ओके। तो नीचे की तरफ में हम देख रहे हैं कि 3 के गैपिंग में नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और 69 मैंने डाला था तो 69 नहीं आ रहा है, इसमें सीधा 70 आ रहा है, इसीलिए ये क्या 69 से पहले का जो डिजिट है वही यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मैं अंडू करके पहले जैसा कर लेता हूँ ये 1 को। ठीक है, 1 पे मेरा कर्सर रहेगा हमेशा। ठीक है, और दोबारा से मैं जाता हूँ सीरीज़ के अंदर। ठीक है, कॉलम में जाता हूँ, अब मैं ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, लीनियर में आना मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ। ग्रोथ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और करता हूँ ओके। यहाँ पे कुछ आया नहीं आ रहा ना, एक बार फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहीं पे गया सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ग्रोथ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 500। ठीक है, मैंने ओके किया। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, ये 1 है, 1 के बाद 3 से इंटू करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको 3 से इंटू करेंगे 3 को तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से इंटू करेंगे 27 आ जाएगा, 27 को 3 से इंटू करेंगे 81 आ जाएगा, 81 को 3 से इंटू करेंगे 243 आ जाएगा। अब इसको जैसे ही 3 से इंटू करेंगे तो 700 प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये यहीं पे रुक गया, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम लिमिट दी थी, आप लोग बैक करके देख सकते हैं वीडियो को, वो मैंने 500 तक दी थी, इसलिए यहीं तक गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ग्रोथ, ये डेट आ रहा है। अच्छा, डेट पे भी मैं क्लिक करूँ और मैं कुछ ना करूँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख दूँ 20। ठीक है, और मैं ओके कर दूँ, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे 20 तक पहुँच जाएगा। मतलब सेम पहले जैसा, लीनियर जैसा ही फॉर्मूला है, मतलब कोई ख़ास इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मैं दोबारा सीरीज़ पे गया, कॉलम पे जाके, ठीक है, और डेट पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 तो ये 50 तक नीचे की तरफ जाएगा, सेम एज इट इज़ है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑटो फिल में भी यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने इतना सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे गया सीरीज़ के अंदर गया, ऑटो फिल में क्लिक किया और ओके किया, तो ये 1111 जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं डेट की। डेट पे मैंने रहते हुए अगर मैंने वीक डे पे क्लिक किया और यहाँ पे 1 से लेके 30 तक लिखा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वीक डे पे मैंने रख रखा है कर्सर को और ओके किया, तो 1 2 3 4 5 6 6 के बाद 7 8 हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, सीधा 6 के बाद 9 दिख रहा है, फिर 10 11 12 13 14 15 नहीं दिख रहा, फिर सीधा 16 दिख रहा है। ये ऐसा क्यों? मैं इसको कॉलम में करता हूँ, इस पे रह के। ठीक है, मैं गया इस पे और सीरीज़ पे गया। ठीक है, कॉलम पे क्लिक करके, ठीक है, और डेट पे क्लिक करके, वीक डे पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 50। ओके,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 8 नहीं है, फिर 9 10 11 12 13, फिर 14 15 नहीं है, 16 17 18 19 20, फिर 21 22 नहीं है। इसका मतलब जो हॉलीडे है उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हॉलीडे है उसको शो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, ठीक है, अभी का डेट मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल के साथ एल के राइट साइड में आपको सेमीकोलन दिखेगा, उस पर क्लिक करूँगा तो ये अभी का डेट आ जाएगा। अभी का डेट आ गया ये 3 तारीख, ठीक है, आज 3 तारीख है, ठीक है, ठीक है। अब ये आज सोमवार है, मतलब मंडे है, 3 तारीख है, मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने डेट लिखा, डेट लिखने के बाद मैं फिल पे गया, ठीक है, सीरीज़ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वीक डे पे क्लिक किया, 1 से लेके मैंने यहाँ पे 20 तक लिखा। ओके, नहीं आ रहा तो एक काम करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यहीं पे गया, मैं सीरीज़ पे गया, ठीक है, सीरीज़ पे जाने के बाद डेट पे रहते हुए यहाँ पे मंथ पे क्लिक कर देंगे हम लोग, वीक डे पे क्लिक कर देंगे, और 1 से लेके हम लोग डाल देते हैं 15 तक और कर देते हैं ओके। ये अभी भी नहीं आया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। इस पे गए हम, यहाँ गए, सीरीज़ में गए, ठीक है, वीक डे पे क्लिक किया हमने, कॉलम पे क्लिक किया, ठीक है, और 1 लिखा हुआ है, 1 ही रहने देते हैं, इस बार ओके करते हैं तो देखते हैं, नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, नीचे नीचे आ जाना चाहिए था इसको, ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा मुझे भी, ठीक है, एक लास्ट बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, वीक डे पे हमने क्लिक किया, ये डेट पे ही रहने देंगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे ओके करते हैं हम, ठीक है, हाँ अब आ गया, अब आ गया। तो यहाँ पे जैसे 3 4 5 6 7 दिख रहा है, लेकिन 7 के बाद 8 9 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप अभी से कैलकुलेट कर लो, अभी जो है वो मंडे है, ठीक है, तो फ्राइडे हो जाएगा 7 को, तो 7 के बाद 8 9 को सैटरडे संडे का यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो हॉलीडे होता है एक्चुअल में, जो सैटरडे संडे वाला हॉलीडे होता है उसको ये शो नहीं करता, नॉर्मली ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है मंथ, ठीक है, मंथ क्या है, तो इसके लिए हम दोबारा से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जितना मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पे जाके सीरीज़ पे जाता हूँ, मंथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मंथ पे, इस पर ध्यान देना, कॉलम डेट और मंथ पे क्लिक करके ओके जैसे किया, तो यहाँ पे देखो डेट में चेंज नहीं आया, 3 का 3 है, लेकिन मंथ चेंज हो रहा है, 10वां महीना, 11वां 12वां, फिर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होने लग गया। तो यहाँ पे मंथ तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो डेट है, डेट फिक्स बना हुआ है, डेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस पे रहते हुए मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया और मैं यहीं पे गया, ठीक है, सीरीज़ में गया, अब मंथ पे ना करके मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ईयर पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ईयर चेंज होगा, ना तो मंथ चेंज हो रहा है, ना तो डेज चेंज हो रहा है, ओनली ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है, सेम डेट पे ईयर अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। तो आपने सीरीज ऑप्शन को समझा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई को मैं कैसे समझाऊँ, एक काम करता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे मैं स्टोरी लिखता हूँ, ठीक है, और कोई भी स्टोरी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी कर दिया कॉपी, और मैं दोबारा से गया और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ,
ठीक है। तो ये देखिए एक ही लाइन में हमें ये पेस्ट हुआ दिखेगा, ठीक है, ये एक ही लाइन में हमें दिखेगा, ठीक है। हमें चाहते हैं कि हम बस यहीं तक, यहाँ तक में ही दिखे हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट, आगे ना जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली ऐसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे जाके जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। तो देखो बाकी का इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक के आगे के जितने भी टेक्स्ट थे वो सारे के सारे इसके नीचे आ चुके हैं। तो होप सो आपको ये भी समझ आया होगा जस्टिफाई का यूज़ हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं फ्लैश फिल की। फ्लैश फिल का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा SST, ठीक है। मैंने यही SST जो ये है वही मैंने SST यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है मैंने 1, और एंटर करके यहाँ पे लिखा है मैंने 26, ठीक है। मैंने ये 2 लिख दिया, मतलब SST का 2, अच्छा ये साइंस का 2 था ना 126, SST का पहले के 2 है 43 28, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 43 एंटर 28, ठीक है। और इस पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ पे कर्सर रख के मैं क्या करूँगा, यहीं पे जाके यहाँ पे फ्लैश फिल का ऑप्शन आएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक देख रहा हूँ ये फिल हो गया। जो SST का बाकी के डिजिट थे वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ने लग गए। तो एकदम से हम फ्लैश फिल, फास्ट फिल हम लोग कर सकते हैं इससे। तो इसके साथ ही हमारा फिल ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेजर ऑप्शन का, ठीक है। ये इरेजर टाइप का आप एक टूल दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, इसका हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम क्लियर ऑल करते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके क्लियर ऑल करता हूँ, तो देखो यहाँ का सारा क्या हुआ, डिलीट हो गया है ना, यहाँ से क्लियर हो गया बिल्कुल ही, ठीक है। अब मैं दोबारा अनडू करके इसको लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं करूँ क्लियर फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट अगर क्लियर कर दूँ तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ फॉर्मेट लगाया नहीं। मान लो इसको मैंने कलर कर दिया येलो से, इसको मैंने कर दिया बोल्ड, इसको कर दिया मैंने, इसका फॉन्ट कलर रेड कर दिया, तो मैंने कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट डिज़ाइन दे दिए हैं। अब इनको सेलेक्ट करता हूँ और अब जाता हूँ मैं इरेजर पे और क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, तो देखिए ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल हो गया है। तो ये होता है इसका यूज़ क्लियर फॉर्मेट का। अब क्लियर कंटेंट है, अगर मैं क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूँ तो देखिए दोबारा से पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, तो ये कमेंट्स वाला जो टॉपिक है ये हमारा आगे जाके रिव्यू में देखने को मिलेगा, तब मैं आप लोगों को सही से समझाऊंगा। और जो क्लियर हाइपर लिंक है, और ये टॉपिक हमें इंसर्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आगे आपको हाइपर लिंक बताऊंगा, तब मैं ये बताऊंगा इसका क्या यूज़ होता है। अभी आप ये देखिए मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है, ये यूज़ कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अब शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हमने अभी पिछले 2 लेसन में 2 बार कर लिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में नाम आए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे शॉर्ट A to Z करूँगा, तो देखिए जितने भी नाम ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं, अभिषेक, अमन, ये सारे के सारे। अगर डिसेंडिंग में चाहता हूँ तो Z to A पे क्लिक करूँगा, तो ये सारे के सारे डिसेंडिंग में हमें अब दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कस्टम शॉर्ट क्या होता है कि अगर मान लो कि मैंने इसको कलर कलर कर दिया, जैसे मैंने 2-2 कलर कर दिया, ठीक है। इस पे कलर कर दिया मैंने येलो, ठीक है। इस पे कलर कर दिया मैंने, ठीक है, ब्लू टाइप का, स्काई ब्लू टाइप का। इस पे कलर कर दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। इस पे टाइप कर दिया मैंने, मैं 2-2 का ज़रूरी नहीं 2-2 का ही लूँ, मैं 4-4 का भी ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इनको सेलेक्ट कर दिया मैंने, इसको ग्रे, और लास्ट वाले को वाइट ही रहने देता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा रेड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप ध्यान दीजिए सबसे ऊपर येलो है, फिर रेड है ना, येलो से नीचे ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, ग्रे है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ,
और पहले ऑप्शन पे मैं नेम को ही रहने देता हूँ और सेकंड ऑप्शन में मैं सेल कलर डाल देता हूँ। जैसे ही मैं सेल कलर डाला तो यहाँ पे कलर आ गया कि आपको सबसे पहले कौन सा कलर डालना है। तो जितना मैंने कलर यूज़ करा है वही कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले चाहता हूँ ग्रे यूज़ करूँ, तो ग्रे पे क्लिक करूँगा, ये ऑन टॉप पे दिखेगा। फिर ऐड लेबल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इससे नेम ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सेल कलर ले लूँगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं चाहता हूँ ग्रीन हो, तो ग्रीन ले लूँगा, ठीक है। फिर ऐड लेबल करूँगा, इसके बाद यहाँ पे दोबारा नाम, ठीक है, सेल कलर। अब मैं थर्ड में रेड रखना चाहता हूँ तो रेड ही रहने दूँगा। फिर फोर्थ, ठीक है, ऐसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, नाम, ठीक है, यहाँ पे सेल कलर लिखा हुआ है, ठीक है। रेड के बाद क्या बचा हमारे पास, पिंक बचा, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए उस हिसाब से ही चेंज हो गया, पहले ग्रीन, रेड, पिंक, है ना, और उसके बाद जो बच गए थे वो लास्ट में आ गए। तो इस हिसाब से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर मैंने आप लोग को बता दिया था लास्ट क्लास में, तो होप सो आप लोग को ये सारा समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे फाइंड रिप्लेस क्या होता है मैं ये भी बता के फिर मैं ओवर ही कर देता हूँ, ठीक है। मान लो इसमें से कुछ भी फाइंड करना हो, मैं इसको सबसे पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसमें से कुछ फाइंड करना हो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 64, ठीक है। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखो 64 जहाँ होगा ये फाइंड हो जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा उसको फाइंड में इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आप लोग खुद से घर पे ट्राई करिए फाइंड करके। फाइंड करने के बाद रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए नॉर्मली हम कहाँ जाएंगे, इसी पे जाके रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और 64 की जगह मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा या रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा जहाँ जहाँ पे ये डिजिट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने इस बार यहाँ पे दीपक लिखा, अब दीपक देख सकते हैं कहाँ लिखा है, एक्सेल शीट में, ठीक है। और दीपक को मैंने, ठीक है, प्रिंस प्रिंस के नाम से मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा रिप्लेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं दीपक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे दीपक लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो चेंज हो के क्या हो गया है, प्रिंस हो गया है। तो आप ऐसे करके रिप्लेस कर सकते हैं जो भी आपको रिप्लेस करना हो, ठीक है, ठीक है। गो टू गो स्पेशल ये सारे के सारे मैं आने वाले टॉपिक में या फिर आने वाले लेसन में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।